ये मौसम ने ले ली है करवट। ऐसे लग रहा है ना जैसे कि हम तकरीबन अक्टूबर नवंबर के मौसम में। इस मौसम में यही हाल रहता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की शुरुआत ब्रेकफास्ट के साथ विद पास्ता एंड बनाना। इंडियन स्टाइल पास्ता, जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी मैंने क्या क्या डाला है और कैसे डाला है। तो इसके बाद थोड़ा सा एक क्लिप दे दूंगी। तो बताओ कैसा बना है? बहुत टेस्टी। आज हम दोनों रेडी हैं, फिट। ऐसे लग रहा है, कुछ लग रहा है आपको? कहीं जाना है शायद? देखते हैं कहाँ निकलते हैं, कुछ नहीं पता। सोच रहे कुछ घर का सामान लाए, कुछ फिर अंदर बन जाए। क्या बोलते हैं? वेलापंती.com कर लें। वेलापंती.com। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये प्याज, टमाटर, पनीर, शिमला मिर्च, हरा प्याज, बंद गोभी और ये है पास्ता। इसमें मैंने बीन्स और गाजर साथ बॉईल कर दिए क्योंकि वो थोड़े से हार्ड होते हैं। और आज रवेश की डिमांड थी कि मेरे को मैक्रोनी खानी है। मैक्रोनी थी नहीं तो मैंने पास्ता की तैयारी कर दी और सेम मैक्रोनी जैसा बनाऊंगी, इंडियन। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और हम निकल पड़े हैं कहाँ? फिर अंदर वेलापंती.com। और कहाँ जाना है हमें? तो चलिए आपको भी आज वेलापंती.com दिखाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो चलते हैं। मौसम भी अच्छा है, धूप भी है, छाँव भी है। हाँ। वेदर साथ में साथ दे रहा है। तो और चलिए। साथ साथ हमारा नज़ारे पहाड़ों के। वो तो हम पहले ही बोल और चुके हैं। मौसम ने हमारा दे दिया है साथ। साथ। और तो मैंने आपको दिखा भी दिया मैक्रोनी में मैंने क्या क्या बनाया है। इंडियन पास्ता। हाँ, इंडियन पास्ता। यस, दिस इज कॉल्ड इंडियन पास्ता। क्योंकि आप मांग रहे थे मैक्रोनी, मेरे पास थी नहीं। मैंने चलो इंडियन पास्ता ही बना दिया जाए। वो बढ़िया भी हो गया ना। हाँ, हेवी है। हेवी एंड हेल्दी आल्सो। यस। तो अब क्या किया जाए? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। घूमा जाए थोड़ा सा। वेलापंती। यस। फिर अंदर क्या वो तो हम शुरू से ही हैं। अगर वो नहीं होते तो यूट्यूबर भी नहीं होते। यूट्यूबर नहीं होते, हम हैं मार्केटिंग के बंदे। परसों किसी ने कह दिया यार तुम बड़े ड्रामेबाज हो। तो हमने उसे कहा अगर ड्रामेबाज नहीं होते तो यूट्यूबर कैसे होते? नहीं, हम ड्रामेबाज नहीं हैं। उन्होंने अपने हम मजाक जो के हैं, वे में हाँ, बोला यार। वो हमारे यार दोस्त है। हाँ। वो उस वे में करते हैं। अदरवाइज हम ऐसे ड्रामेबाज वो नहीं। रोमा की सहेली है ना, इसलिए। हम जो है एक्चुअल है, ऐसे ही हैं, इसी तरह हैं। हम कोई एक्टिंग नहीं करते। जो है सामने है, हाँ, पीठ पीछे वाले भी वही है, हाँ। और जैसे वाले भी है वही है। जो मौसम होता है वो दिखाते हैं, जैसा चल रहा होता है वही दिखाते हैं एक्चुअल। Yes. ये नहीं 10 दिन पुराना 50 दिन पुराना डाल दिया। नो 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 नो, हम वो हमेशा चीज़ actual नहीं देते है हमारे साथ। इसीलिए हम कहते हैं हम एक्चुअलिटी दिखाते हैं यहाँ की। तो चलो दोस्तों, चलते आज का हैं। मौसम खतरनाक वाला। चलते हैं। रोमा दिखाती है आपको ऊपर पहाड़ों के नजारे। ये देखिए, वो बिल्कुल काला बादल। बहुत ज्यादा। उसने घेर लिया है गागर को, और गागर को घेरते ही वो पानी बरसाना शुरू कर दिया। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मौसम ने ले ली है करवट योगी। बारिश स्टार्ट बारिश हो गई है स्टार्ट। और मौसम बिगड़ गया है, पर बहुत अच्छा बिगड़ा हुआ है। सही बोला ना? हम इंद्रदेव को कह रहे हैं मादा लाडला बिगड़ गया। सही है, थोड़ा बिगड़ना भी जरूरी है भाई, बहुत ये जरूरी। इसके बिगड़े बिना तो कोई फसल नहीं, कुछ नहीं। इसको कहते हैं मौसम ने ली अंगड़ाई और हमारे पे मस्ती छाई। ये कैसी मस्ती होती है जरा बताना। वेलापंती.com की। ये सही है, हमने वो कर लिया। आज लोग बहुत गलत चला रहे होंगे।
क्या कर सकते हैं यार। जरा भी वो नहीं है कि डर की इतना तरीके ऐसे चला रहे हैं पहाड़ों पे, ऊपर से बारिश और इतनी तेज, समझ ही नहीं आ रहा। इसको जैसा चलाना चलाने दो यार। पर यार हम तो सेफ रहे ना, दूसरा अगर पागल है तो तो हम 30-40 से ऊपर चला ही नहीं रहे गाड़ी। वो तो है हमारी गाड़ी 30-35-40 ज्यादा। और पहाड़ों पे इतना ही ठीक रहता है। उतराई पे भी हम इसी स्पीड पे उतरेंगे। वो तो होता ही है। हम हमेशा बेस्ट है, आप एंजॉय करने आए, एंजॉय करें, मौसम एंजॉय करें, क्योंकि रोड स्लिपरी हो जाती है बरसातों में। और आपने जैसे देख ही लिया है, बारिश हो ही चुकी है, बहुत तेज अच्छी बारिश आ गई है। हाँ। और हम पहुंच गए हैं गागर। और आपको दर्शन कराते हैं शिव भोले महादेव। और इंद्र भगवान ने तो रिम झिम झड़ी लगा दी है, जो मजा आ गया। तो और रिम झिम इस मौसम में हम निकल चुके हैं। मस्ती वाला मौसम है। सच में बहुत अच्छे मौसम में आज निकले। पर अगर बारिश तेज ना हो तो अगर तेज हुई तो सारा स्पॉइल। तो सारे जितने भी हमारे वो होने हैं काम तो सारे पेंडिंग रह जाएंगे। कोई बात नहीं, ये सोचेंगे एक बार अफरा तफरी कराए और क्या, ठीक है ना। तो चलो। और ये मौसम ने ले ली है करवट। ऐसे लग रहा है ना जैसे कि हम तकरीबन अक्टूबर-नवंबर के मौसम में। इस मौसम में यही हाल रहता है, क्योंकि ये पूरा फॉगी हो जाता है। पर एक चीज और है ना योगी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, सावन से पहले ही सावन शुरू हो गया। हाँ, इस बार ही सावन जल्दी आ गया, बहुत ही जल्दी। ऐसे नहीं तो जुलाई में होता था कि जब बारिश होती थी और फॉग आ जाती थी, और जो अक्टूबर-नवंबर की थी वो विंटर्स वाली फॉग आती थी। बादल लग जाता था। और इस बारी बादल जल्दी लगने लग गया है और फॉग भी जल्दी होने लग गई है। ये फॉग नहीं है, ये बादल ही नीचे आया है। हाँ, ये बादल आ रहा है ना, जितनी बारिश तेज हो रही है बादल पूरा भागने लग गया। ये देख लो, पूरा जंगल है और जंगल में पूरा बादल ही बादल छाया हुआ है। पर लग बहुत अच्छा रहा। मतलब जो चाहते थे ना हम कि हम अगर कहीं निकले भी तो ऐसा मौसम हो जाना चाहिए था, और भगवान ने हमारी सुन ली। काश कुछ और मांगा होता। यस, काश भगवान से कुछ और मांगा होता। हम तो हमेशा भगवान से यही मांगते हैं कि सब कुछ सुखी रख भगवान। वैसे अब तो हमें कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं है, जो चाहा था सब मिल गया। सिर्फ सबका सुख मांगते हैं, बस सब कुछ नहीं। सबको निरोगी काया और घर के माया सबको मिलती है। और सबसे पहले हम अपने बच्चों के लिए मांगते हैं चीजें, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे सबसे प्यारे होते हैं। यस, माँ बाप के बच्चों से प्यारा कुछ नहीं होता। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो हम पहुंच गए हैं भवाली, छोटा शहर। हम आए हैं गांव से और अब हमारे शहर में। हाँ, और ये गांव वाले ही रह जाते हैं और शहर वाले ही रह जाते हैं। और हम बन गए हैं ना शहरी ना गांव वाले। आधे आधे हो गए हैं। यस। तो आज हम शहर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए आप भी शहर घूम आइए। आप भी घुमाइए शहर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो चलो फिर, क्योंकि आपको मजा आएगा गांव घूमने में ज्यादा। ये तो है, जितना गांव घूमने का मजा है उतना शहरी मजा नहीं। पंजाबी में भिरंदर को कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं घुमक्कड़। और एक और वर्ड है ना, गेड़ी मारने। गेड़ियां मारने। तो हम गेड़ी मारते मारते भीमताल पहुंच गए। तो पानी बहुत ऊंचा आ रखा है, बारिश आ गई है तो पानी भी काफी ऊंचा हो गया। उससे फर्क आ गया, लेवल ऊंचा हो जाता है पानी का, इस झील का भी ना। पानी का लेवल बारिश के बाद अच्छा हो जाता है। वो तो है। और हम अपने आप को यहाँ संभाल के चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पता नहीं है कब कौन कहाँ से सामने से
आ जाएगा। अरे अब तो कैमरा भी लग गया वीडियो वाला, अब तो वीडियो चल रही है, रिकॉर्डिंग भी ऑन रखी है। रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल। मतलब उस टाइम उत्तराखंड सरकार की गाड़ी ने भी हमें डो किया था, हाँ, जबकि अब झप मारा था। हमारी गाड़ी बिल्कुल ऐसे हो गई थी साइड बिल्कुल साइड में। और अगर जरा सा और वो नीचे जाती पंगा गाड़ी, जाता ना पक्का। तो हमारी गाड़ी सीधी खाई में। सच में होता। अगर लोगों को बिल्कुल ड्राइविंग सेंस नहीं है, मतलब लोग ये सोचते हैं कि आ गए हैं ना पहाड़ों पे तो बस। यार चलो हम दिल्ली यूपी की गाड़ी कहें, उत्तराखंड की क्या हुआ, वो जो डंपर ने हमें मार दिया था। बारिश का तो मौसम होता ही है, नेचुरल है, सब अपनी मस्ती में चलाते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए, दूसरे की ड्राइविंग को भी देख हाँ। के ही चलाना चाहिए। बहुत जरूरी है। कल के दिन हमेशा ड्राइविंग में चढ़ने वाले को प्रेफरेंस दी जाती है, उतरने वाला हमेशा साइड में। और एक और चीज देखो, गलती किसी की भी हो, नुकसान कितना दोनों का ही बड़ा- होगा। कितना बड़ा नुकसान है, अगर जान का नुकसान हो गया सोचो क्या होगा। जान का नुकसान हो गया, कुछ ऊंच नीच हो जाए, मैं कह रहा हूँ टांग ही टूट गए परमानेंटली, वो Lifelong। डिसेबिलिटी हो जाए, फिर क्या करोगे? लाइफ लॉन्ग के लिए मतलब ये हो जाता है कि उसने एक गलती की, किसी सामने वाले की गलती से हमारा नुकसान है। मेरे को ये होता है बहुत ज्यादा। हमारा क्या, हमारी गलती से अगर सामने वाले का होगा तो हमें ज्यादा दुख होगा। हम तो फिर भी बहुत कोशिश करते हैं, हम तो 30-40 से ऊपर भी नहीं चलते आप योगेश। देखो जी, ऐसा है, पहाड़ों पे हमेशा स्पीड लिमिट में ही चलानी चाहिए, और जितना हो सके स्लो चलाएं, स्लो चलाएं, आराम से चलें, एंजॉय करें लाइफ। यस। है या नहीं? तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ज्ञान के साथ। यस। तो हम पहुंच गए हैं काठगोदाम, काठगोदाम, गेड़ी मारते मारते फिर अंदर बनते बनते। और अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी, सड़ी हुई गर्मी में। बहुत गर्म है यहाँ पर भाई लोगों, बहुत गर्म है, नोएडा जैसा गर्म है। सेम, इसीलिए तो हमने ऐसे हल्के हल्के कपड़े पहने हैं, क्या करें, लाइट से, क्योंकि गर्मी अब टॉलरेट हो नहीं पाती, आदत छूट गई है बिल्कुल। एसी फैन की। और बिल्कुल छूट गई है आदत, एसी फैन की आदत तो रही नहीं है बिल्कुल। तो चलो, मतलब लोगों को तो एसी की आदत नहीं होती, हमें तो फैन की भी आदत नहीं है। खत्म हो गया। हमारा फैन चलता तो सिर में दर्द होने लग जाता। हाँ ये तो है, पर चलते हैं फिर, दिखाते हैं क्या कर रहे हैं, आपको मिलवाते हैं इन प्लेन्स की रोडों से और जाम में। रश तो बढ़ गया। अभी वापसी में और मिलेगा। क्योंकि देखो जाम तो लगता ही है इधर, और फिर ट्रैफिक जिस तरह चलता है ना, उस हिसाब से तो जाम आपके सामने है, वो देख लीजिए। तो ये आ गए हम असली जाम में, हल्द्वानी का जाम, और गर्मी, सखत गर्मी जिसे यही कह सकते हैं, हल्द्वानी का जाम और आपके नाम। पर आए थे फिर अंदर बनने, सोचा नहीं था इतनी गर्मी होगी, क्योंकि ऊपर तो अच्छा मौसम हो रखा था, बारिश भी हो रही थी, पर यहाँ उम्मीद नहीं थी इतनी तेज गर्मी होगी। 2 वक्त की रोटी कमानी होती है ना, उसे कहते हैं राशन लेने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें वहाँ हमारे रामगढ़ में नहीं मिलती, वो चीजें फिर हम हल्द्वानी लेने उतरते हैं। पर योगेश सारी चीजें तो मिलती है, हम थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि हम अपना थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है, टाइम और टाइम पास भी हो जाता है, गेड़ी मारने निकल पड़ते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो चलिए सही। दिखाते हैं फिर कहाँ चलते हैं, और आप हमारे साथ चलिए इसी गर्मी में। सर्दी के तो हम मजे दिलवाते हैं, पर गर्मी भी हमारे साथ आपको झेलनी पड़ेगी। तो हम पहुंच गए हल्द्वानी, और हल्द्वानी से ले लिया हमने पहले चेयर, Cheers। और लेना था स्पिन वाला पोचा, वो भी ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर ना फिक्स है कि हमें क्या क्या लेना है। हमारे पास चेयर वो जो वहाँ ली थी ना घर पे, वो रोड पे चलते हुए आते हैं, वो दे देते हैं, हमने टूट जाती हैं, और इतनी महंगी महंगी लो और टूट जाती है, उससे अच्छा हमने यही से ले ली। तो हमारा एक काम फिनिश, मेजर काम एक मेजर काम हमारा फिनिश हो गया। क्योंकि कोई आता है ना, फिर चेयर मेरे को जमीन पे बैठना पड़ता है, या फिर वहाँ सेट उस पे, और 5-6 बंदे हो जाए तो फिर वैसे ही नहीं बैठा ही नहीं जाता, वो तो है ही है। तो चेयर जरूरी हो रही थी। एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए ना हम यहाँ और रुकते हैं, क्या और
क्या है यहाँ पर? वो जो तुम कहते हैं ना पाइप बार बार जोड़ना पड़ता है, तो एक पाइप ले लेते हैं 30 मीटर ओके डन। तो हम आ गए हैं पाइप की दुकान पे। तो अब यहाँ पर हमने ले लिए है पाइप, क्योंकि हम सोच रहे थे कि ना कुछ गार्डनिंग के लिए पाइप चाहिए। तो ये शॉप का नाम क्या है आपकी? शिव शक्ति ट्रेडर्स। शिव शक्ति। तो ये वाला पाइप ले या पिंक? पिंक लेते हैं इस बार, चेंज कर लेते हैं, पिंक दे दो। तुम्हारी जो है मेरे को पिंक, ग्रीन हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 4 मीटर पिंक और कलर। ये वाला ये जो सर है धागा ब्रेडेड पाइप है। ये ट्रेन में थोड़ी दिक्कत दे सकता है, गर्मी के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि पानी रनिंग रहेगा। लोगों की गर्मी में या हल्द्वानी में शिकायत ये रहती है गर्मी ज़्यादा पड़ रही, पाइप कोल्ड हो जाता है, वाटर रनिंग नहीं है। तो ब्रेड इसे कनेक्ट देती है कि जिससे पानी का फ्लो लगातार है। लेकिन विंटर्स के लिए वही ब्रेड नुकसानदायी हो जाती है, पैक कर देती है पाइप। तो रास्ते में चलते चलते हमें ये वाली शॉप दिख गई। टाटा वो टाटा कंपनी है। नहीं सब तो ये पिंक वाला हमने लिया। तो योगेश को अम्ब्रेला भी लेना है अब। अब दिख गया ना वो अम्ब्रेला इतने सारे पड़े पर- हैं। ये साथ जो दिखा रहा हूँ ये चाइनीज है, इसकी स्ट्रेंथ वो नहीं है जो इंडियन छाता की होती है। टूट गया तो भाई खत्म हो गया, सही नहीं हो पाएगा। वो तो कोई भी छाता ले अब लो। कहाँ? इंडियन वाला होता है 10-20 रुपए लगा के सही हो जाता है। हमने पहले भी लिए थे, रिपेयर नहीं होते फिर। सामान खोल के एक बार दिखा दो, बस पता चल जाएगा। पहले वो देखो, योगी देख लो। साइज दोनों का सेम रहेगा। वाह बड़ा नाइस। छाता तो बड़ा है। देखो जरा आप उसमें। नहीं बढ़िया। वैसे तो आपको ब्लैक ही पसंद है, क्या बोलते हो? तो ये ले लिए हमने फ्लावर्स के सीड्स, एक जो हम थोड़े टाइम में डालेंगे। और कॉकरोच वाला वो आता है, ये लिए हमने, लिक्विड पेस्ट टाइप का। ये स्वीट कॉर्न press के करते सीड्स हैं। हैं जो हाँ, डलेंगे। हाँ, ये देसी है, ये शलगम। हाँ किचन में इसका मन नहीं भर रहा फ्लावर से, ये क्योंकि यहीं से ले जाते हैं हमेशा। वो तो मैंने ऐसी घिस दिया। ये बेटा हमेशा हमको अच्छे अच्छे फ्लावर्स के देते हैं, जो हमारे सारे उधर फ्लावर्स आ रखे हैं सीड से। तो बीज तो हमें हमारी अपनी यही, लग रही है अभी उनके बीज बनेंगे। तो ये हमने ले लिए फ्लावर्स सब्जियों के। तो ये भी हमारे आइटम्स हो गए डन। तो फिर चलते हैं। हम सारा सामान ले चुके हैं और अब हम इसको पैकअप कराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। डन। गाड़ी लगा दी है पार्किंग की और हम निकल चुके हैं डरने के लिए। तो चलो हिम्मत करो और चलते हैं फिर। ज़्यादा का है वो सामने वाली इसी गली से निकल जाते हैं ना, पहुँचेंगे तो उधर ही। वहाँ से भी गली है। चलो जैसा देखते हैं। ये काम करते हैं, ऐसे चलते हैं और इधर से निकल आएंगे। चलो ये कटवा लिया मैंने अचार के लिए आम, और ये ले लिए साबुत आम। इसका बनाएंगे चुंदा, इसका बनेगा अचार। और योगेश उधर लेने चलेंगे कुछ। तो मैं यहाँ रास्ते में वेट कर रही हूँ, तब तक योगेश लेकर आ रहे हैं गाड़ी। हालत बहुत टाइट हो गई है गर्मी से। बस योगेश आते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि मेरे पास भी हाथ में सामान है काफ़ी सारा। तो बस इसे इंतज़ार में खड़ी हो कि जल्दी से आ जाए। और ये आ गए हैं योगेश, क्योंकि मेरी बहुत हालत टाइट हो गई थी हॉर्न बजाते बजाते। देखो 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 कैसे आ रहे हैं। तो मिल गई मेरे को गाड़ी योगेश के साथ। आ गए। अब कुछ खाना है? अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो अब एक काम करते हैं, चलते चलते ही खाना खा लेते हैं हाँ और क्या, गाड़ी में। गुलाटी स्पेशल। यस तो चलो दोस्तों, आपको गुलाटी स्पेशल का खाना दिखाते हैं डन। और गुलाटी की दुकान भी दिखाते हैं। क्या खड़े होके खाना तो खड़े होके। योगेश कहते बाहर खड़े होके, मेरे तो बस की थी नहीं, बहुत गर्मी है। और ये है, हम गुलाटी पे आते हैं। ये इसको तिराहे पे होते हैं, इस जगह पर तिराया है, तिकोनिया बोलते हैं इस जगह पर। तो यहाँ की दाल मखनी, बटर नान, वो हो लाजवाब। तो योगेश आते हैं फिर गाड़ी में बैठ के ही खाएंगे।
भूख लग गई बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। आपको भी लगी है? हाँ तो आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है? वो लेके तो आया था ट्रे, पता नहीं कहाँ रह गया। पर भूख बहुत जबरदस्त लगी है। यस नाउ भूख लगी है, खाना दो, जल्दी जल्दी आ जाओ। क्या क्या तो मंगाया वैसे आपने? क्या मैंने लाया? दाल मखनी मंगाई है, मलाई चाप मंगाई है, ओह, बटर नान मंगाया है, और साथ में आपकी फेवरेट मेरी फेवरेट तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी। डन। तो चलो खाना आता है, फिर आप भी हमारे साथ खाइए। Thank you। वो कहाँ है दाल मखनी? आपकी दाल मखनी ला रहा हूँ, लेके एक आ। बटर नान, एक तंदूरी रोटी लेके ले आ बेटा, फटाफट जल्दी। ले आ, भूख लगी है। मस्त वाला है। बहुत टेस्टी। रख लो बेटा, एक ही जगह में इसको आप पकड़िए। ये आ गई दाल आराम से मखनी। डर लग रहा आराम है। से खाओगे सुकून से ना। धन्यवाद। एक प्लेट आ गई, ये आपका बटर नान आ गया मुझे, थैंक यू। और एक तंदूरी रोटी आ गई, बहुत बढ़िया। और बाकी बता दीजिएगा और बता दीजिए। ठीक, तो ये आ गई है हमारी दाल मखनी। और ये आ गई मेरी रोटी। यस। तो मैं पहले खाऊंगा रोटी। मैं खाऊंगी बटर नान। कैसा है? आज मन था ऐसे खाने का, गाड़ी में। तो दोस्तों पेट भर गया, पेट पूजा हो गई। अब चलते हैं वापसी घर को, और घर पहुंचेंगे 6 बजे तक। तो आपसे यहीं पर लेते हैं अलविदा। अलविदा। और ब्लॉग आपको हमारी किराने परचेजिंग का अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।